Watch full episodes on Jio Hotstar. ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिको ढिंक चिको ढिंक चिको देखो देखो छोटे, ज्यादा परोपकार का भूत अगर दिमाग पे चढ़ गया हो तो फिर मैं मजा चखा दूंगा तुम्हें, समझे? अरे अचानक ये भूत की बातें क्यों कर रहे हैं? जरा गौर से इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा बड़े भैया, अगर मैं थोड़ा परोपकार करता हूँ तो इसमें आपको क्या आपत्ति आ रही है, जरा बताइए। अगर तू अपने पैसों से परोपकार करता तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होती, पर तू किसके बल पर परोपकार करता फिर रहा है? वो पैसे तो मेरे हैं, तेरे नहीं है, समझा तू? वो कहावत है ना कि इच्छा रहने पर उपाय भी मिल जाता है। कल से आपसे एक पैसा लिए बिना मैं दिखा दूंगा कि परोपकार कैसे होता है। आप देख लेना मैं परोपकार कैसे करता हूँ। जा, 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 दिखा देना। तू कितने पानी में है मुझे सब पता है। ओह, तो ये मामला है। परोपकार की वजह से झगड़ा हो रहा है। बड़ा भाई तो चला गया, बच गया छोटा भाई। जाता हूँ उसके पास, जाकर थोड़ी इंक्वायरी करके आता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग छोटे भाई। कौन हो तुम? मैं लुल्लू हूँ, मैं लुल्लू भूत हूँ। तुम लोगों की बातें सुनकर मैं जितना समझ पाया हूँ कि तुम एक समाज सेवी हो, मतलब जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है परोपकारी, है ना भाई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे बड़े भैया परोपकार के नाम पर 1 रुपया भी खर्च करने पर गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो बहुत बड़े कंजूस हैं। ठीक है, चिंता मत करो भाई। तुम्हारे इस अच्छे काम में मैं भी आज से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। असल में भूत होने के बावजूद भी परोपकार करने का मेरा भी बहुत मन करता है। क्या तुम भूत हो? हाँ, भूत होने पर भी मैं तुम्हारी तरह ही परोपकारी हूँ। तो फिर मैं जल्दी से जाकर गरीब लोगों की एक लिस्ट तैयार करता हूँ। कल से ही हम काम पर लग जाएंगे। तो फिर मैं भी एक छोटा सा 1 इंच का काम जल्दी से खत्म करके आता हूँ छोटे भाई। देखो, इन्हें देखो जरा, काम के समय कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। चितू, चितू अंकल, ओ चितू अंकल, चितू अंकल। नहीं, इस तरह आवाज लगाने से काम नहीं चलेगा। चित्रगुप्त। कौन? मैं हूँ चाचा, चित्रगुप्त चाचा, डरिए मत। मैं आपका प्यारा लुल्लू। ज्यादा प्यार दुलार के कारण तू ऐसा बंदर हो गया है। सॉरी चाचा, पर पहले तो अंकल कहकर ही बुलाया था, उससे आपकी नींद ही नहीं खुली। ये देखकर यमराज की आवाज की नकल करके चित्रगुप्त कहकर बुलाने पर मजबूर हो गया मैं। बुरा मत मानिए चाचा। ठीक है, ज्यादा सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। अब जरा मेरे पास आने का कारण बता तू। बस जल्दी से बता दीजिए कि क्या करने पर मेरा ये भूत जन्म खत्म हो जाएगा चाचा। अच्छा, ये बात। यमराज के नियम अनुसार 1000 परोपकार करने पर तेरा भूत जन्म खत्म हो जाएगा। थैंक यू चाचा, थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स। तो आप बिना परेशान किए यहाँ से निकल जा। वो तो मैं चला ही जाऊंगा, पर उससे पहले आपके गालों पर एक प्यारी सी चुम्मी देकर जाऊंगा। लल्लू, फिर मजाक कर रहा है तू? क्यों छोटे भाई, लिस्ट तैयार कर रहे हो? हाँ, एक आदमी का नाम है। हमारे गांव के मदन की नौकरी चली गई है, इसलिए उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। समझ गया। उसके परिवार में कुल कितने लोग हैं? वही मदन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, मतलब कुल मिलाकर 4 लोग हैं। ओके, हो जाएगा।
मेरे हाथों का ये भूतिया मोबाइल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इस धरती के नीचे खजाना दबा हुआ है। हाँ, बहुत सारे मोहर बहुत बहुत सारे मोहर। तो फिर इस खजाने में से एक मोहर निकालकर उस मदन की मदद तो की जा सकती है। हाँ। इस भूत के पास तो बहुत पावर है। अब मैं इसे अपनी पावर दिखाऊंगा। ये लो एक मोहर। लगता है इसे बेचकर मदन का अभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर एक नई परेशानी आ गई है। कैसी परेशानी? इस साल बहुत ठंड पड़ रही है। इस कारण गांव के गरीब लोग बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। उन्हें मदद चाहिए। इसका मतलब ठंड से बचने के लिए उन्हें गर्म कपड़े चाहिए, है ना? अच्छा, वो कितने लोग हैं छोटे भाई? यही कुछ 1000 लोग। ठीक है, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, हो जाएगा भाई। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। 1004 लोगों की मदद जो हो गई, इसका मतलब मेरा भूत जन्म भी अब खत्म हो जाएगी। लुल्लू 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 लुल्लू, तू कितना खुशकिस्मत है रे लुल्लू। ये लो छोटे भाई, इस बॉक्स में गांव वालों के लिए 1000 कंबल हैं। थैंक यू लुल्लू, थैंक यू। बहुत दिनों से एक साथ रहने के बाद हम सबका सबसे प्रिय लुल्लू आज हम सबको छोड़कर जा रहा है, क्योंकि यमराज के नियमानुसार लुल्लू ने 1000 परोपकार कर लिया है जो हम कभी भी नहीं कर पाए। इसलिए आज से लुल्लू होगा हमारा आदर्श। हम भी लुल्लू के मार्ग का अनुसरण करेंगे, इस भूत जीवन से मुक्ति प्राप्त करेंगे हम, और यही हमारा जीवन का उद्देश्य होगा। तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, तेरी इस खुशी के दिन में हम तुझे नम आँखों से विदा करते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी आँखों के आंसू के अलावा और कुछ भी देने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, मैं अभी सॉफ्टून्स के YouTube प्रोडक्शन मैनेजर के घर के सामने आ गया हूँ। अब जल्दी से घर के भीतर घुस जाता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था मुझे मेरी फाइल मेरे मेज पर चाहिए, और हाँ अभी चाहिए। नमस्कार सर, चरण स्पर्श। अरे लुल्लू, तुम अचानक से यहाँ पर? एक छोटी सी बात बताने आया हूँ सर। कौन सी बात? आप सिर्फ YouTube के दोस्तों को ये बता दीजिएगा कि लुल्लू अब मनुष्य बन जाएगा। इसलिए लुल्लू की कहानियाँ अब और नहीं मिलेंगी। क्या कहा? अब चलता हूँ सर, टाटा। तो फिर चाचा, भूत जीवन से मुक्ति हो जाएगी ना मेरी? अरे मुक्ति क्या रे बेवकूफ, तूने तो अपने भूतिया जीवन को 601 साल बढ़ा लिया है। हाँ, इसका अरे मतलब? मूर्ख, तूने जो सब दान दिया था वो सब तो चोरी का था। गुप्त धन भूतों की संपत्ति थी, कंबल कपड़े फैक्ट्री की, इसलिए तुझ पर पाप लगा है 1004 साल। 1004 साल? पर तूने 506 लोगों पर उपकार किया है, इसलिए 503 साल कम हो गए हैं। इसलिए तुझ पर कुल मिलाकर पाप जुड़ गए 501।
उधर चोरों को भूतों के गुप्त धन का पता बताने की सजा है 100 साल, मतलब कुल मिलाकर 601। चोर को गुप्त धन दिखाने का मतलब? जब तुम गुप्त धन से मोहर निकाल रहे थे तब वो बदमाश छोटा भाई दूर से वो देखकर गुप्त धन के सारे मोहर निकाल कर लापता हो गया है। कुछ समझा लुल्लू? अरे बाप रे, मेरा तो सर चकरा रहा है चीतू चाचा। मुझे पकड़िए पकड़िए, मुझे होल्ड में टाइट चीतू चाचा। तब भी मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा चीतू चाचा। ये 503 साल का हिसाब समझ में नहीं आ रहा। तूने कितने लोगों पर उपकार किया है? यही मदन और उसके घर वाले 4 लोग, और ठंड से कष्ट उठाते गांव के 1000 लोग, मतलब कुल मिलाकर 1004 लोग। वही हाफ होने के बाद हुए 502। क्यों हाफ क्यों हो गया? क्योंकि छोटे भाई ने चुरा कर आधा रखा और आधा दान कर दिया, इसलिए 502। और वो खुद भी उपकृत हुआ है, इसलिए संख्या हो गई 503। हिसाब समझा? जा जा जा, अभी 601 साल और भूत बन कर रहे तू। कहाँ गया वो बदमाश, कहाँ गया? अगर पकड़ लिया ना। अच्छा, अरे सुनिए ना, आपका छोटा भाई कहाँ है? अरे छोटा, उसकी बात परोपकार के नाम पर मुझसे 10 रुपए लेकर 5 रुपए वो अपनी जेब में रख लेता था और 5 रुपए का दान करके अपना नाम करता था, समझे? अब सुन रहा हूँ कि कहीं से बहुत सारा रुपया कमाकर नेता बनकर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। बदमाश कहीं का। बहुत सारा रुपया, मतलब वो गुप्त धन। ठीक है, बताता हूँ। आप सबको पता है कि परोपकार करने की मेरी कितनी इच्छा है, इसलिए आगे आने वाले इलेक्शन में अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो देखेंगे कि परोपकार करना किसे कहते हैं। ये रहा। चल तुझे मैं बताता हूँ कि परोपकार करना किसे कहते हैं। अरे बाप रे, अच्छा मर जाऊंगा। अरे बाप रे, अच्छा अरे मर जाऊंगा। क्या कर रहा है? इसको इस तरह से सताकर अपने भूत जीवन की और समय सीमा क्यों बढ़ा रहा है तू? डोंट केयर बढ़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता चीतू चाचा। हाँ, सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ठगा है इसने, इसलिए ठगने की सजा देकर मेंटल सेटिस्फेक्शन पा रहा हूँ चाचा। तू लटकता रहे तू, मैं अभी आता हूँ। तू लटकता रहे, चल। सर पर हाथ रखकर मत बैठिए सर, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन हमेशा देने वाली चीज है, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। अरे लुल्लू, तुम यहाँ? सर, एक लिटिल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ सर। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर, वो YouTube के दोस्तों को जरा बता दीजिएगा कि लुल्लू अभी और कुछ दिनों तक अपनी कहानियाँ लेकर YouTube के सॉफ्ट टून्स चैनल पर फिर से आएगा सर। सच बोल रहे हो? सच में, मतलब बिल्कुल सच बोल रहे हो? सच। वरना दर्शक दुखी हो जाएंगे ना, मैं उनका कष्ट सह नहीं पाऊंगा। मेरा मन बहुत कोमल है ना, तो फिर मैं चलता हूँ सर, टाटा। मैंने कहा टाटा। ये तो बहुत अद्भुत केस है, भूत के विरुद्ध में कि उसने वादा करके शादी नहीं किया। ठीक कहा योर ऑनर, मुझे कितने दिनों से शादी का सपना दिखाया और अब बोलता है कि शादी नहीं करेगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? योर ऑनर, लड़कियों को पति परमेश्वर की नहीं, घर के नौकर की जरूरत होती है। मैं पति बनने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन नौकर नेवर। क्या कहना चाहते हो, जरा खुलकर बताओ। एक दिन जब मैं मस्त मौसम में उड़ता फिर रहा था,
अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? दो लड़कियाँ, लेकिन साथ में एक भी लड़का नहीं। चलो जाके नजदीक से देख के आता हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये लड़की दिखने में कितनी खूबसूरत है, जैसे नाक नक्श वैसा फिगर। अच्छा, जरा सच सच बताना उर्वशी, किस तरह का लड़का तुझे पसंद है? आजकल के लड़कों में वो बात बिल्कुल नहीं, उससे अच्छा लुल्लू है। अरे 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 लुल्लू, तेरे क्या भाग हैं रे लुल्लू, ये तो मेरे बारे में ही बात कर रही है। इसका मतलब है उस हूर परी को मैं पसंद आ गया। अब जाके लगता है मेरे इस फूटे भाग पे फूल खिलेंगे। वाह क्या बात है। एक सेकेंड। हेलो, ओ आ गए तुम? अब मैं चलती हूँ उर्वशी, मेरे वो आ गए हैं। ओके बाय। ओह कितना मीठा नाम है, उर्वशी उर्वशी उर्वशी। होगी क्या मेरी उर्वशी, मेरी प्यारी उर्वशी। हेलो, कौन है? मेरे पीछे कौन है? मैं हूँ, मैं, मेरी चांदनी। क्या बोला? चांदनी? पर मेरा नाम तो उर्वशी है। हाँ हाँ पता है, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी प्यारी चांदनी। अच्छा, तुम कौन हो? अरे यार ये क्या, तुम मुझे नहीं पहचान पा रही? मैं तो वही YouTube का लुल्लू हूँ, जिसे तुम मन ही मन चाहती हो। जब बदतमीज कहीं के। सुनामी सुनामी सुनामी। सुनो ना चांदनी, तुम मुझसे शादी करोगी क्या? शादी? वादा करता हूँ तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा मैं। सच में? सच में सच में सच में। अब तो यकीन कर लो मेरी बात पे। पहले मेरे लिए एक गिफ्ट ला कर दिखाओ, तभी मैं विश्वास करूंगी। एक मिनट। ये लो डार्लिंग। अरे वाह, चॉकलेट और लाल गुलाब। अच्छा लुलू, ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लाल गुलाब और चॉकलेट्स बहुत पसंद है? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे दिल में समा चुका हूँ मेरी स्वीट हार्ट। आगे आगे और देखना, तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजें तुम्हारी कदमों पे लाके रख दूंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो कल मेरे लिए एक विदेशी नेल पॉलिश और परफ्यूम ला कर देना, तभी जाकर मैं विश्वास करूंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ फिर। ओके डार्लिंग। घाघोताओ जी, अरे ओ घाघोताओ जी, घाघोताओ जी, अरे कहाँ गए आप? कौन है? चिल्ला चिल्ला के कान का पर्दा फाड़ दिया बेवकूफ कहीं का। अजीब है, चिल्लाऊंगा नहीं। आज जो मेरी जिंदगी का रिमार्केबल डे है। क्यों? क्या हो गया? बता तो जरा। ताऊ जी, अरे ओ ताऊ जी, आज ना एक खूबसूरत सी इंसानी लड़की को पटा के उसके साथ मामला फिट करके आया हूँ। पटा लिया है? मैंने कितना पटा लिया है रे तूने? आप भी ना कुछ भी कहते रहते हैं। वो एक दिन में जितना फिटिंग किया जा सकते उतना किए। वो बात क्या है ना, मैं उससे शादी करने वाला हूँ और वो भी राजी ही है। अरे सब समझ गया, लेकिन मनुष्य की बेटी के साथ भूत की शादी है कभी हुआ है क्या? क्यों मुमकिन नहीं है कहिए तो? आजकल के जमाने में जब लड़के लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ शादी रचा रहे हैं, तो फिर इंसान के साथ भूत शादी क्यों नहीं रचा सकता? ओह ठीक है, देखते हैं फिर। अब जल्दी से अपना वो टैबलेट देख के मुझे बता दीजिए तो
कि फॉरेन की नेल पॉलिश और परफ्यूम कहाँ मिलेगी। तो ये सब लड़की को देगा तू? श्योर। अब जल्दी से अपना टैबलेट देख के बता दीजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है घाघोताऊ जी। हाँ। इतना देर क्यों कर रहे हैं? हेलो। इतना टाइम क्यों लगा दिया? सॉरी प्यारी, आज थोड़े लेट हो गए। ये लो ना। क्या? तुम्हारा फॉरेन वाला नेल पॉलिश और परफ्यूम और साथ में एक लिपस्टिक भी है। वो लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक होता है। ओ चाहे जो भी हो, प्यार से लाके दिया और क्या फर्क पड़ता है। लाल लाल होंठ, गोरे गोरे गाल, लुल्लू ओ लुल्लू तेरे तो बदल गए हाल। ओ लुल्लू, तो फिर चले कहाँ? शॉपिंग मॉल में। उससे पहले इस पेड़ की छांव में बैठकर कुछ बातें कर लेते। टाइम नहीं है, चलो ना, चलो। लुलू, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, तुम यहीं पे रहो, मैं अभी गई और वापस जल्दी आई। ठीक है, जाओ। अरे बाप रे बाप, अभी गई और अभी आई कह के जाने कहाँ चली गई। और इधर इतनी देर खड़े रह के मेरी पैर की नसें सूज गईं। हाँ जी, अभी आया। बाप रे बाप, कितनी सारी चीजें खरीदे हो। देखो मेरा बैग बहुत भारी हो गया है। इफ यू डोंट माइंड, तुम इसे घर तक प्लीज छोड़ दोगे लुल्लू? ये भी कोई कहने की बात है। श्योर श्योर माय लव। अरे बाप रे बाप, कितना सुंदर घर, कितना मस्त सोफा। इस सोफे पे बैठ के अब थोड़ा इश्क लड़ाया जाए। और एक छोटा सा काम करना पड़ेगा डार्लिंग। फिर से काम? देखो ना, किचन का गैस खत्म हो गया। एक गैस सिलेंडर लाकर दे दो ना प्लीज। नो टेंशन, अभी ला देता हूँ डार्लिंग। ये लो डार्लिंग, तुम्हारा गैस। थैंक यू। जाओ लुलू, अभी घर जाओ, तुमसे बहुत काम करवा लिया। नहीं नहीं, इसमें मेहनत की कौन सी बात है। फिर भी अपने घर जाओ और मेरा पुराना मोबाइल भी लेते हुए जाओ। मैं भला मोबाइल का क्या करूँगा? जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी, ठीक है लुलू? ठीक है। ठीक है। ओह, अरे बाप रे बाप, कल इतना सारा सामान ढोके और गैस सिलेंडर लाके आज मेरा शरीर दर्द से टूटा जा रहा है। प्यार व्यार के चक्कर में 2 दिन से खाना भी नहीं खाए। अरे बाप रे, भूखा पेट बदन दर्द। नहीं, आज तो मैं पूरा दिन सोऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, वो फिर से बुला रही है। हेलो लुलू, तुम कहाँ हो? ओ तेरे, कुछ तो बहाने बनाने होंगे। मैं आज बहुत दूर आ चुका हूँ, अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। पर मुझे तुम्हारे साथ बहुत काम था। कल जाके सारे काम कर दूंगा। अभी मैं रखता हूँ। हाँ स्वीटहार्ट, रखता हूँ। मुझे लग रहा था वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, आने दो उसे। कल कहाँ गए थे लुलू? कहाँ गया था? हाँ, कल तो मैं बम्बई चला गया था। मुंबई? वो यूट्यूब का एक शूटिंग था ना। सुनो, मैंने आज तुम्हारे लिए ऑफिस से छुट्टी लिया है। तो फिर क्या आज पूरा दिन हम दोनों इश्क लड़ाएंगे? नो इंटू मिंटू, इसके बदले में बहुत काम करना है। मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती जाऊं, क्या बोलते हो? काम कर लोगे ना?
क्यों नहीं कर पाऊंगा? तो फिर गले में डाल लो ना ये छोटा सा लॉकेट। अरे बाप रे, ये तुमने मुझे गिफ्ट किया? यस डार्लिंग। क्या रे लुल्लू, बड़े आराम से सो रहा है तू? मैं और क्या कहूँ ताऊ जी, कल मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। आज मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। बस प्यार की बांसुरी फिर से बज उठी। ओह, हेलो लुल्लू, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी काम है, अभी चले आओ। लेकिन मैं तो आज फिर से मुंबई चला आया मेरी डार्लिंग। झूठ मत बोलो लुल्लू, मुझे अच्छे से पता है तुम आजू बाजू किसी टूटे फूटे घर के दीवार पर सोए हुए हो। जल्दी आ जाओ। अरे अब उर्वशी को कैसे पता चला कि मैं यहीं पे हूँ? अरे लुल्लू, जो लॉकेट समझ के चैन तूने अपने गले में पहना है ना, मेरा ज्ञान कहता है कि वो तो एक जीपीएस ट्रैकर है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ ताऊ जी? अभी से अगर तू कड़क नहीं हुआ ना तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कल पहले झूठ बोला, उसके बाद नहीं आया। ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी लुल्लू। उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या, मैं ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता? क्या इतनी बड़ी बात? ठीक है, मैं कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगी। सारी बातें सुनने के बाद अदालत इस बात पर पहुंची है कि दोनों लोग शादी के लिए तैयार थे, इसलिए लुल्लू को शादी करना ही पड़ेगा। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा ऐसा क्या? लुल्लू को फंसाने की कोशिश की जा रही है। धर्मावतार, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी के लिए कुछ भी कर लो, मैं इंसान बनने को तैयार नहीं। इसीलिए उरु को मर के भूत होना पड़ेगा। कहे तो अभी इसे मार के यहीं पे इससे शादी भी कर लेते हैं। वैसे आप लोग तो है ना गवाही देने के लिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ? नहीं जज साहब, मैं इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहती। मैं केस वापस लेती हूँ। तो अब केस डिसमिस किया जाता है। शादी करने से ये आजादी कहीं ज्यादा बेहतर है। और बाकी जो है आप लोग समझ ही सकते हो। टाटा। भाई साहब, ओ एडिटर भाई साहब। अरे लुल्लू भाई, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। मतलब एकदम बिंदास। अच्छा भाई साहब, YouTube फिल्म की एडिटिंग चल रही है क्या? हाँ वो है, आने वाले शुक्रवार को रिलीज है। अच्छा भाई साहब, वो YouTube पे एक फिल्म के व्यूअर कितने होते हैं? जबरदस्त फिल्म होने से बहुत व्यूअर्स मिलते हैं। अंदाजन कितने? हाँ वो लगभग 1 लाख के बराबर। अरे बाप रे, लो कर लो बात। भाई साहब, मैं क्या कह रहा था, मैं अगर एक फिल्म बनाऊं। हाँ करिए ना, मुश्किल क्या है। फिल्म अगर हिट कर गया तो फिर एक्टिंग छोड़ के मैं एकदम से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाऊंगा। भाई साहब, अगर मैंने फिल्म बना ली तो उसे आप YouTube पे रिलीज करके देंगे ना भाई साहब? जरूर करूंगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स। घगोताओ जी, अरे ओ घगोताओ जी, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। अरे हर समय तो तेरी हेल्प करता हूँ, बोलना क्या हेल्प करूँ मैं तेरी? अपना वो टैबलेट खोल के झट से बताइए तो एक नाम, जो जीवित रहते फिल्म के बहुत अच्छे हीरो थे, लेकिन अभी मर के भूत हो गए हैं।
अरे भूतिया हीरो को लेके क्या करेगा तू? फिल्म बनाऊंगा ताऊ जी, फिल्म। रोना धोना प्यार मोहब्बत से भरा हुआ एक मस्त रोमांटिक फिल्म। देख रहा हूँ। हाँ, मिल गया। आवेश कुमार। बंगला, हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। अरे बाप रे, 6 भाषा बोल लेता है और 6 भाषा में 650 फिल्में हिट दी हैं। तो फिर वो कहाँ पे रहते हैं बता दीजिए, झट से जाके फट से उसे अपने फिल्म का हीरो बना लेते हैं। उसका पता हुआ। आवेश कुमार, आवेश कुमार। कौन? मैं लुल्लू। एक बार फर्स्ट फ्लोर से उतर के ग्राउंड फ्लोर पे आइए ना प्लीज। आपसे कुछ बातें करनी थी। बोलिए, क्या बोलना है, बोलिए। मैं क्या कह रहा था, मैं ना एक फिल्म बना रहा हूँ। हाँ बोलिए, मतलब फीचर फिल्म? यस, और उस फिल्म के हीरो होंगे आप। और हीरोइन? वो देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, नहीं चलेगा। पहले मैं हीरोइन को देखूंगा, उससे बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं तैयार होऊंगा। क्योंकि अच्छा फिगर और बहुत लवली फेस कट होना चाहिए। इसके अलावा मैं किसी के साथ काम नहीं करता। हाँ। ठीक है, ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। हाँ। और रेमुनरेशन? रेमुनरेशन? अब वो क्या होता है, राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी क्या? मेहनताना भाई, मेहनताना। ओह हाँ, मैं समझ गया, वो मेहनत के बदले में मेहनताना। बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? शूटिंग शुरू होने से लेके खत्म होने तक रोज मुझे एक रोहू मछली चाहिए। ओके सर जी, हो जाएगा। शॉट देते देते मुझे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चबाने की आदत है। उसके लिए मिनिमम आधा किलो सड़ी हुई झींगा मछली। ठीक है, मिल जाएगा। ओके, तो फिर अपने स्क्रिप्ट राइटर को लेके आ जाइएगा। मैं जरा स्क्रिप्ट एक बार सुनना चाहता हूँ। मैं ही डायरेक्टर और मैं ही स्क्रिप्ट राइटर हूँ। अभी सुनेंगे स्क्रिप्ट? अभी आप सिर्फ कहानी की मोटा मोटी चीज बता दीजिए मुझे। पहले हीरोइन को देख लेता हूँ, उसके बाद पूरी कहानी सुनूंगा मैं आपके साथ। स्टोरी के हीरो हैं गरीब घर के नवाबजादे। गरीब का नवाब लड़का, क्या मतलब? अरे आजकल होता है ना, आप समझे नहीं। मतलब झोपड़े में रहता है, लेकिन ड्रेस देख के कौन कहेगा। खाने के घर पे लाले पड़े हुए हैं, लेकिन क्या ग्लैमरस फिगर देखो। उसके बाद? स्टोरी ऐसा है कि एक बहुत ही अमीर घर की लड़की हमारे हीरो के साथ प्यार कर बैठती है। फिल्म में बस प्यार ही प्यार है, जितना चाहे प्यार कर लो। फिल्म में 6 गाने और 4 डांस है। इसी बीच हीरोइन का पप्पा आके सब कुछ कबाड़ा कर देगा। हीरोइन और हीरो भाग के शादी कर लेगा। अब कहानी मस्त धांसू है ना? कहानी अच्छी है कि नहीं बता सकता, लेकिन अगर अच्छी हीरोइन मिल जाए मुझे तो मैं कहानी को जमा दूंगा। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अच्छा, नई हीरोइन चलेगी ना? अरे बताया ना मैंने, सुंदर फिगर और सुंदर चेहरा। क्या बताओ जी, क्या बताओ जी। आवेश कुमार फिल्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब बस एक सुंदर सी और अच्छी फिगर वाली लड़की का पता बता दो ताऊ जी, प्लीज बता दो ना। देख तो ये चलेगा कि नहीं तुझे? ना, ये नहीं चलेगी, इसकी फिगर बहुत ही भारी है। अच्छा, ये वाली? नहीं, ये भी नहीं चलेगी। मतलब आवेश कुमार को पसंद नहीं आएगी। तो फिर ये देख। अरे बाप रे, कितनी खूबसूरत है रे ये दिखने में। ताऊ जी बोलो ना ताऊ जी, ये कहाँ पे रहती है? इसका अभी भी कोई परमानेंट ठिकाना नहीं हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले मर के भूत बनी है ना ये, फिर भी अभी रहती है ये। क्या कह रहे हैं आप सर? आप मुझे हीरोइन बनाएंगे? यस, हीरोइन बना के एकदम वर्ल्ड फेमस बना दूंगा। सच में? अरे बाप रे बाप, फिगर से फिगर टच होते ही पूरे बदन पे जैसे करंट सा बह गया। सच में। So kind of you, सर। लेकिन मैंने पहले कभी एक्टिंग नहीं की है सर।
उसमें क्या है, मैं तुम्हें समझा बुझा दूंगा, मतलब सिखा दूंगा। आपका तो रोमांटिक स्टोरी है सर, लेकिन मैंने पहले कभी प्यार नहीं किया है अपनी लाइफ में। उसमें क्या है, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्यार करना सिखा दूंगा मेरी गुड़ की डली। सच में सर, आप तो बहुत अच्छे हैं। ओ अरे बाप रे लुल्लू, हाथों में हाथ आते ही क्या अजीब सी फीलिंग हो रही है। सच कह रहा हूँ, अगर मैं अभी जिंदा होता तो झट से मर जाता। तुम भी बहुत अच्छी हो। तो सब रेडी हैं? अब मैं पिताजी और बेटी का शॉट लूंगा। अच्छा लुल्लू, तूने मुझे बाबा का रोल क्यों दिया, बोल तो जरा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे ये पिताजी जैसा परफेक्ट पर्सनालिटी मस्त फिट बैठेगा। देख लेना, तुम असली वाले पिताजी से भी बेहतर पिताजी बनोगे। हाँ अच्छा, तो फिर अब टेक लेने के लिए तैयार हो? कट एक्शन। माया, मेरी बेटी होने के बाद भी तू आखिरी में रास्ते के घटिया भूत के प्रेम में पड़ गई। ना ना ना, ये विवाह मैं किसी भी सूरत में नहीं मानूंगा। पर मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती पिताजी। अरे तेरे पीछे मैं काले भूत को लगाऊंगा, सर कटे भूत को लगाऊंगा, और तेरे पीछे मैं पुराने पीपल की चुड़ैल को छोड़ दूंगा। वो लोग आवेश को मार के फिर से आदमी बना देंगे। उन्हें मार देने से क्या आप हमारे बीच के प्रेम को खत्म कर पाएंगे पिताजी? हीरोइन कौन है? ये रही। अच्छी है, शॉट भी बहुत अच्छी दी है। मुझे पहचानती हो? अरे वाह, आपको नहीं पहचानूंगी? आपके सिनेमा तो मैं स्कूल कॉलेज के वक्त से देख रही हूँ। ठीक है बाद में बात कर लेना। पहले शॉट तो ले लेने दो। आज लास्ट दिन का लास्ट शॉट, जहां माया आके आवेश के सीने पे रो पड़ेगी। सभी तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। सर मुझे बहुत नर्वस लग रहा है, ऐसा लव सीन। अरे नो टेंशन, मैं हूँ ना। मैं भी हूँ माया, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट एक्शन। आवेश, मेरे पिताजी हमारी शादी नहीं करवाएंगे। तो मैं सुसाइड कर लूंगी, रेल ट्रैक पर जाकर सो जाऊंगी। रेल लाइन पे क्यों अपना सर देने जा रही हो डार्लिंग? तुमसे दिल लगाकर मैंने प्रेम की लाइन बना दी है डार्लिंग। अगर सर देना है तो यहीं पर दे दो। इसको कहते हैं सिनेमा। आवेश जी, इतना चिपक के मत खड़े होइए सर जी। कट। सॉरी, मूड बन गया था थोड़ा, सॉरी। भाई साहब। अरे लुल्लू भाई, फिल्म कहाँ तक पहुँची? कंप्लीट कर चुके हैं। ये लीजिए हार्ड डिस्क, जल्दी से एडिट कर दीजिए, तो फिर इसी शुक्रवार को रिलीज भी कर देंगे। ठीक है। तो फिर मैं चलता हूँ, माया के साथ एक मीटिंग है। आप तो समझते ही होंगे। माया? अरे वही मेरी हीरोइन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेके कुछ बातें करनी है। माया, कैसी लगी मेरी नई कहानी? बहुत अच्छी। और मैं मैं कैसा लगता हूँ? मैं तो आपको पसंद करती हूँ। अरे बाप रे बाप, लगता है लड़की फंस गई, और कुछ ही दिनों में शादी की बात भी तय कर लेंगे।
क्या बात है, आज बृहस्पतिवार हो गया और लुल्लू अभी तक नहीं आया। कल ये फिल्म रिलीज कैसे होगी? मुझे कोई फिल्म रिलीज नहीं करनी। क्यों? किस लिए करूँगा, किसके लिए करूँगा? माया मेरा दिल तोड़कर चली गई है उस बुढ़े खोसट आवेश कुमार के पास। जानते हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली है। हाँ, जले पे नमक छिड़क के इनविटेशन कार्ड भी भेजी है। धुर धुर धुर। फिल्म लेकिन बहुत अच्छी बनी है, YouTube पे हिट हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देखिए ना, अगर ये टूटा संपर्क फिर से बन जाए और फिल्म रिलीज किया जा सके। कुछ नहीं जुड़ेगा। हमारे नए फिल्म की रोमांटिक सीक्वेंस का वर्कशॉप करने के लिए आज हम गोवा जाने वाले थे, लेकिन मेरा दिल तोड़ के वो लोग ऊटी घूमने चले गए हैं। जिंदगी में हमेशा धोखा ही मिला है, सच कह रहा हूँ। हाँ, सोचा था फिल्म का नाम दूंगा इश्क दरिया, लेकिन हो गया देवदास। हट 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 हट, सब माया है, समझे ना, सब माया। सोच रहा हूँ अभी संन्यास ले ही लूं। हाँ, संन्यास। अलख निरंजन। अरे, मेरा नाम लेके कौन बुला रही है? मामले को देखना पड़ेगा। लुल्लू, ए लुल्लू, कहाँ चला गया रे तू? अरे 4 साल पहले आज के दिन तेरी सुहाग रात थी। उसी रात तू घर छोड़कर चला गया और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आया। आज भी तेरे इंतजार में खाना लगाकर बैठी रहती हूँ, तो भी तू वापस नहीं आता। अरे बाप रे, सामने खाना परोस के अम्मा जी तो रोए जा रही हैं। तेरी याद में रो रो कर अंधी हो गई मैं, तो भी तू वापस लौटकर अपनी माँ के पास नहीं आया। ओ मेरे लुल्लू, मेरे प्यारे बच्चे। लग रहा है लुल्लू अम्मा जी का बेटा है, और वो किसी भी वजह से हो ये घर छोड़कर। हाँ क्या? अरे आजा रे आजा, तुझे घर में नहीं रहना पड़ेगा, बस खाना खाकर चले जाना। आजा, मैंने तेरे लिए मच्छी बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे अरे लुल्लू, तेरे क्या भाग है रे लुल्लू? बासमती चावल, मछली के सर से बना रस्सा और साथ में झींगा फ्राई। सारे के सारे तो मेरे फेवरेट हैं। तो तू आज भी नहीं आएगा? अब क्या करूं, रोज की तरह खाना फेंक दूं? अरे नहीं, ऐसी बातें कोई करता है भला? परोसे हुए खाने को कोई फेंक देता है? मैं हूँ ना अम्मा जी, भले ही मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी तो नाम लुल्लू है। ये सब मैं ही खा लेता हूँ, इससे तुम भी खुश हो जाओगी और मैं भी खुश होऊंगा। ए लुल्लू, तू आ गया? तो ऐसे चोरी छुपे क्यों आया है? हक से आना चाहिए ना? क्या हूँ करे जा रहा है? कितने सालों के बाद आया है, एक बार माँ तो कह दे मुझे। माँ? मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। अच्छा, अब पेट भर के खा, अच्छे से खा। वो तो खाऊंगा ही, मुझे जो खाना बहुत पसंद है माँ। और थोड़ा सा चावल दूं? हाँ? दो। अब तुम देख नहीं पाती हो? कैसे देखूं रे? तेरे लिए रो रो के मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन अब तो तू लौट के आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब वादा कर, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा ना? तो वक्त अगर ऐसा खाने को मिले तो कौन पागल तुम्हें छोड़ के जाएगा अम्मा जी? क्या हुआ? जवाब दे, घर पर ही रहेगा ना?
हाँ श्योर श्योर। मेरा प्यारा बेटा, अभी खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करना। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से तो ठीक से सोया भी नहीं है ना? आहा, कितना नरम बिस्तर है। कहाँ खंडहर की दीवार, कहाँ पेड़ की टहनियाँ और कहाँ ये गद्देदार बिस्तर। कुछ दिन आराम कर लेता हूँ। सुनो बहू, 4 साल के बाद लुल्लू घर लौट कर आया है तो तुम भी आ जाओ। बहुत दिन हो गए मायके में रहे। और सुनो, किसी भी पुरानी बात पर फिर से झगड़ा मत करना, समझी ना? अब आ जाओ। अच्छा, तो चद्दर ओढ़कर सो रहे हो। रुको, जरा रुको, तुम्हारी नींद तो मैं निकालती हूँ। अरे कौन है? कौन मुझे गुदगुदी दे रहा है? अच्छा, ये गुदगुदी हुआ। गुदगुदी, अभी ये देखो गुदगुदी किसे कहते हैं। ये लो। कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? अरे अरे ये लो। अरे बाप रे, अरे मैं तो गया रे। अरे कौन कौन मुझे मारा? अरे भाई क्यों मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, इसीलिए सुहाग रात वाले दिन भाग गए। अरे बाप रे, इसकी मुंह से तो गोलियां बरस रही हैं। सिर्फ मुंह से ही नहीं, जरूरत पड़ेगा तो हाथ से भी इतना मारूंगी ना कि तुम्हारा मुंह सूज जाएगा। अरे तुम कौन हो भाई? झूलन देवी पार्ट 2। झूलन नहीं है, मेरा नाम है अन्नाकली। चौलाई साम्राज्य की रानी हूँ मैं। मेरा नाम है अन्नाकाली। नाम मत भूलना मेरा, समझे तुम? मुझे छोड़कर भाग गया था ना, अब सारे चेक पर साइन करो। मेरा तुम्हारा जो शादी हुआ था उसका फोटो भी मेरे पास है। तुम्हारे नाम पर फ्रॉड केस कर दूंगी। मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ कि तुम जैसी एक राक्षसी को अपनी बीवी बनाने जाऊंगा। क्या मैं चुड़ैल हूँ? अभी तुम देखोगे चुड़ैल किसे कहते हैं। झाड़ू से मार मार कर सीधा कर दूंगी तुम्हें। उससे भी काम नहीं हुआ तो डंडे से मारूंगी। अरे मर गया रे। अरे बाप रे बाप रे बाप। और मार खाओ। अरे सुनो 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 सुनो, तुमसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। मेरा नाम लुल्लू हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। क्या अभी भी झूठ बोल रहे हो तुम? सुहाग रात को झाड़ू से कितना मारा था भूल गए तुम? वैसे ही मार मार के तुम्हारा मुंह सुजा दूंगी। ये लो। बहुत उछल रही है, रुक अभी मजा खाता हूँ। मैं भूत हूँ, लुल्लू भूत। ये क्या? भूत 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 भूत। अरे बाप रे बाप रे बाप, कितनी मार कुटाई बीवी है रे भाई। ओह, क्या दनादन झाड़ू का वार। डरा के अगर भाग नहीं आता तो शायद झाड़ू के वार से मुझे फिर से मार देती। इसीलिए इंसान लुल्लू शायद घर से भाग गया है। लेकिन अम्मा जी ने जो मुझे इतने प्यार और जतन से खिलाया, उनकी क्या हालत हो रखी है ये तो पता ही नहीं किए। जाता हूँ, जाके एक बार देख के आता हूँ। हाँ लुल्लू रे, बड़ी मुश्किल से मिला था, फिर वापस कहाँ चला गया। मेरी गलती है, बहू को नहीं बुलाना चाहिए था। 4 साल हो गए लेकिन वो जरा भी नहीं बदली, कल मुही कहीं की। अरे रे, अम्मा जी को रोते हुए देखकर मुझे खुद ही कैसा रोना आ रहा है। हाँ? मत रो अम्मा जी। क्या ये कौन बात कर रहा है? कौन है? मैं हूँ माँ, मैं लुल्लू। लुल्लू? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंसानी बेटा नहीं हूँ। मैं भूत हूँ, लुल्लू भूत। क्या तुम भूत हो? हाँ, मैं भूत हूँ। मेरा यकीन करो, बहुत दिन पहले मैं मर के भूत हो गया हूँ। लेकिन मेरी भी कभी तो माँ थी, मैं माँ की दुख समझ सकता हूँ।
माँ जी, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे असली बेटे को मतलब असली लुल्लू को जरूर ढूंढ के लाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। तुम मुझे मेरा लुल्लू वापस ला कर दोगे? हाँ? जरूर दूंगा माँ, ये भूत के राजा के नाम पे वचन है। घाघोताओ जी, घाघोताओ जी, घाघोताओ जी, तुम्हारा वो टैबलेट देख के जरा बता दो ना, लुल्लू नाम का एक नौजवान मुझे कहाँ मिलेगा? लुल्लू नाम का जवान लड़का? देख लुल्लू, मैं भूत समाज का गैजेट हूँ, इंसान का नहीं। क्यों मजाक कर रहे हो ताऊ जी? अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बोल दो ना ताऊ जी, बहुत जरूरी है। प्लीज बताओ ना ताऊ जी, बताओ ना ओ ताऊ जी, बताओ। कितना परेशान करता है तू। रुक, देखता हूँ। लुल्लू लुल्लू लुल्लू, आदमी लुल्लू। हाँ, मिल गया। माँ, कितना दिन हो गया है तुमसे मिले हुए। माँ, तुम्हारे लिए मेरा दिल बहुत रो रहा है। घाघोताओ जी के दिए हुए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यही लगता है लुल्लू है। जरा परख कर लेता हूँ। लुल्लू, ओ लुल्लू। कौन मुझे आवाज दिया? हाँ, तो फिर यही लुल्लू है। मैं हूँ, मैं तुम्हारा काउंटर पार्ट। मतलब तो बाद में समझा दूंगा, अभी चलो अपनी माँ के पास। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कौन है? माँ, मैं लुल्लू, तुम्हारा लाल मोहन। लुल्लू, मेरे लाल मोहन, क्यों मुझे छोड़कर चला गया था? बोल रे। माँ, तुम क्यों मुझे एक झगड़ालू औरत के साथ शादी कराई? माँ, उसने कल ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं और उसे तेरे पैसे भी नहीं चाहिए। अम्मा जी को तो अपना बेटा मिल गया, अभी उनको उनकी आंखों की रोशनी वापस देना पड़ेगा। हाँ। डॉक्टर साहब, धप्पा। ये क्या बात हुई? सब लोग आके पहले गुड मॉर्निंग विश करते हैं और तुम बोलते हो एक छोटा सा मीठा सा धप्पा। मेरे पास किस काम से आए हो तुम? बहुत अर्जेंट जरूरत है जी। लुल्लू मतलब वो लाल मोहन की माँ की आंखों की रोशनी वापस लाना पड़ेगा। अगर ला देते हो तो एक बड़ा सा थैंक यू और छोटी सी चुम्मी। और अगर नहीं कर पाए तो डरा के तुम्हारी जान निकाल दूंगा। हाँ। हे, कौन हो तुम? तुम कोई गुंडे मवाली हो क्या? आई एम द हीरो ऑफ हीरोज, यानी लुल्लू भूत। तुम भूत हो? यकीन किया तो अच्छी बात है, वरना ऐसा डेमो दिखाऊंगा कि आंखों की डॉक्टर की ही आंखें निकल आएंगी। क्या दिखाऊं क्या डेमो? हाँ? नहीं, मुझे कोई डेमो वगैरह नहीं देखना है। बात दरअसल ये है कि मुझे तो बचपन से ही भूतों से डर है। तो फिर चलो लाल मोहन के माँ के पास। हाँ, आज मुझे मेरा बेटा भी मिला और मेरी आंखों की रोशनी भी मिल गई। जिसकी वजह से ये सब मिला, वो लुल्लू कहाँ गया? कहाँ हो लुल्लू, कहाँ हो? धप्पा। क्यों, तुम लुल्लू हो ना? हाँ माँ जी, तुम कैसी हो ये देखने के लिए आ गया। मैं अच्छी हूँ बेटा, पर तू इतने दिनों बाद क्यों आया? मैं रोज खाना लिए तेरा इंतजार करती हूँ। मेरे लिए? हाँ रे बेटा, जैसा लाल मोहन मेरे लिए है वैसा तू भी तो है, तू भी तो मेरा बेटा है। बेटा? मैं तुम्हारा बेटा? माँ, और एक बार बोलो ना माँ, और एक बार बोलो ना माँ। मेरा बेटा। और एक बार बोलो। बेटा बेटा बेटा। ओह, कितना आनंद हो रहा है। पागल है मेरा बेटा, पूरा पागल।
अरे बाप रे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, पूरा शरीर एकदम जला जा रहा है। इतनी गर्मी है, अरे बाप रे, पूरा पाँव जल गया मेरा। ये कहीं जाके रुकता हूँ। हाँ वो रहा, वहां जाके पेड़ के नीचे रुकता हूँ मैं। अरे बाप रे, इस गर्मी की वजह से तो गला सूख के एकदम लकड़ी हो गया है। थोड़ा पानी मिल जाता। अरे कोई है क्या यहाँ पे? अरे कोई है क्या यहाँ पे? मुझे प्यास लगी है। फॉर योर सर्विस आई एम हियर सर। पानी नानी अरे ये थोड़ा ही नानी याद दिलाने का वक्त है। नानी नहीं मिलेगा, लेकिन बोलो कैसा पानी चाहिए, पीने का या धोने का? नहीं नहीं नहीं, धोने के लिए नहीं, पीने के लिए, पीने के लिए। गरम या ठंडा? ना ना ना, ठंडा ठंडा। गरम क्या करूँगा? अच्छा, गिलास में चाहिए या लोटे में? अरे अरे नहीं नहीं, लोटे में, लोटे में। ओके, मिल जाएगा। ये लो चाचा जी, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर। अब जाके थोड़ी जान में जान आई। तुम क्या जादूगर हो? नहीं, मेरा मतलब है आपने ट्यूं करके हाथ बढ़ाया और हाथ में लोटा आ गया पानी का। नहीं नहीं, मैं जादूगर मैजिशियन कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर? मैं तो भूत हूँ। भूत भूत भूत, कोई बचा लो, कोई बचा लो, भूत आ गया। भूत, अरे इस दिन दोपहरी में ये भूत। अरे ओ चाचा जी, भूत सुनते ही तुम्हारे घुटने ठकठकाने क्यों लगे? भूत होने के बावजूद मैं डराता नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा बदमाश हूँ, लेकिन स्वीट भी हूँ। भूत होके भी तुम डरावने नहीं हो? कभी नहीं, उल्टा मैं तो लोगों की मदद करता हूँ। अभी देखो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी नहीं ला के दिया, बोलो। हाँ 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 हाँ, वो बात तो है। अभी मैं चला, टाटा, सी यू। कैसा भूख सी लग रही है, थोड़ा खाने को कुछ मिल जाता तो। ये भूत को बोल के देखूं क्या? ये थोड़ा गधा भूत लग रहा है मुझे। भूत! डोंट कॉल मी भूत, मेरा नाम लुल्लू है। गलती से मुझे उल्लू मत बुला देना। लुल्लू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम जरा कुछ खाने की व्यवस्था कर दोगे क्या? बोलो क्या खाओगे, घर का या नहीं नहीं, घर का खाना चाहिए, घर का खाना। वो जो पतला चावल का भात हो, दाल हो और थोड़ी अच्छी सी सब्जी हो तो। ये तो बहुत बढ़िया खाना हो गया। थोड़ा सो जाता तो अच्छा होता। लेकिन इतनी टाइट और गर्म मिट्टी पर सोऊंगा कैसे? लुल्लू को बोल के देखूं क्या? ए लुल्लू, लुल्लू, लुल्लू! फिर क्या हुआ? अभी तो मुझे थोड़ी सी झपकी लेने का टाइम मिला था। अब इतना खिला दिया है कि अब मुझे नींद आने लगी है। तो फिर इस पेड़ के छांव में थोड़ा सा सो लो। लेकिन इस गर्म और टाइट मिट्टी पे सोऊंगा कैसे? एक अच्छी सी पलंग मिल जाती तो। अरे बाप रे, पानी के बाद खाना, खाना के बाद बिस्तर। ये मेरी आखिरी इच्छा है। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, सच्ची। ठीक है, मिल जाएगा। आ गया। अरे बाप रे, कितना नरम है। तो फिर अभी नरम बिस्तर पे सो के अपने गर्म शरीर को ठंडा कर लो। अच्छा तो मैं चला, फिर से अभी मुझे बुलाना मत। हाँ। नहीं नहीं, अब नहीं करूँगा। अब तुम जा सकते हो।
ये तो बारिश शुरू हो गई। बारिश। ए लल्लू, लल्लू, ए लल्लू। ओह, फिर क्यों बुला रहे हो? अरे बारिश हो रही है तो होने दो ना, थोड़ी राहत मिलेगी। अरे लेकिन मेरा इतना अच्छा पलंग भीग जाएगा ना। ए लल्लू, तू अपनी शक्ति से मुझे एक घर बना के दे देना। ठंडे पानी के बाद खाना, खाने के बाद बिस्तर और अभी घर भी चाहिए। चाचा जी तुम्हें रुकना नहीं आता है क्या? अभी अपनी इच्छाओं पे थोड़ा लगाम लगाओ। और कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक घर दे दो बस। ईंट से बना हुआ या मिट्टी का? नहीं, पक्का। 1 मंजिला या 2 मंजिला? अब दे ही रहे हो तो 2 तल्ला दे दो तो अच्छा रहता। ठीक है, मिल जाएगा। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। तो फिर खुश होके अपने घर पे ही रहो। क्या हुआ घाघोताओ जी? टैबलेट पर इतना मन लगा के क्या देख रहे हो? नहीं, देख नहीं रहा हूँ, इंटरनेट पे तेरा कारनामा देख रहा हूँ। मेरे कारनामे मतलब? अरे बेटा, तूने किया क्या? इंसान का मतलब लालची, और तू कल्प वृक्ष बन के उसकी इच्छाएं पूरी करने चला है। बड़ा आया है। वो हीरो मेरे साथ पंगा ले रहा था। सोचा था कि मैं बुद्धू हूँ, उसे जो चाहिए मैं उसे दूंगा, लेकिन अंत में मैं ही मजा लूंगा। ले देख उसका कांड देख। दिखाओ। इतना अच्छा घर दिया, लेकिन फिर भी अपने घर के सामने मुंह लटकाए बैठा हुआ है। हाँ? लगता है मजा शुरू हो गया है। अच्छा रुको, मैं थोड़ा देख के आता हूँ। लल्लू तू आ गया? अरे तुझे पता है मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। हाँ, सच बोल रहा हूँ। क्यों? फिर क्या हुआ? मैं बोल रहा था कि इतना बड़ा घर तूने दे दिया है मुझे, अब उसमें अकेले रहने में ना मुझे थोड़ा डर लगता है रे। अब तू जरा एक मुझे पत्नी दे देता तो उससे बात कर करके मेरा टाइम पास होता। अब बीवी? चाचा जी, मैं क्या कह रहा था कि आप कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही नहीं मांग रहे हैं? सिर्फ एक बीवी तो मांग रहा हूँ, और तो कुछ नहीं मांग रहा ना। तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? अरे बोलो, मैं भी तो सुन लूं तुम्हारी पसंद। बस वही थोड़ा सा थलथली और थोड़ा मलमली टाइप की मिल जाए। थोड़ी मखमली मतलब? अरे बाप रे, तुझे ये भी नहीं मालूम है? थल मतलब थोड़ी मोटी, और मलमल मतलब थोड़ी ग्लेजी है, समझे तू? अरे बाप रे बाप, चाचा जी इस उम्र में ग्लेजी और मोटी बीवी? हाँ। उसे संभाल तो पाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं संभालूंगा भाई, क्यों नहीं संभाल। तू देख तो देख। ठीक है, मिल जाएगा। क्या चाचा, पसंद तो आया है ना? हाँ, आया है, खूब आया है। बीवी पाके चचा जी तो बहुत खुश हो गए। मैं तो चला। ऐ सुंदरी, ऐ मेरा सोना मुखड़ा, थोड़ा बाकुम बुकुम करते हैं ना। ए देखो, ऐसी मीठी मीठी बातें करके तुम मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। बुढ़ा, तुम्हारा नखरा देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये देखो, अब तुम नाराज क्यों हो रही हो? देख रहा हूँ थोड़ा नजदीक आते ही तुम नाराज होने लगती हो। नाराज नहीं होंगी, एक भी सोने का गहना नहीं दिया तुमने मुझे। अरे बाप रे, सोने का गहना? हाँ, सोने का गहना। पहले मुझे सोने का गहना लाके दो, उसके बाद जितना चाहे मुझसे प्यार जताओ। अरे बाप रे, सोना का गहना कहाँ से मिलेगा मुझे? लुल्लू रे, कहाँ है तू? क्या हुआ चचा, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे क्या ठीक ठाक, एक गहना नहीं दे पाया, बीवी गुस्से में है।
ए लिल्लू कुछ गहना दे देना बाबा, दे देना। चाचा जी सही में ना तुम्हें रुकना नहीं आता। सच बोल रहा हूँ, इसके बाद नहीं मांगूंगा। हाँ, सिर्फ बीबी के पूरे शरीर पर गहना दे दे। ये लो। क्यों मेरा सोना मुखड़ा, गहना मिलने के बाद तो खुश हो ना? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतना सारा गहना पहनकर मैं अकेली क्या करूंगी इस घर में। क्यों मेरे चेहरे की तरफ देखते रहना और बीच बीच में बाकुम बुकुम चुकुम चुकुम करते रहना। मुझे तुम्हारे साथ चाकुम चुकुम नहीं करना है। 2-4 बच्चे नहीं होंगे तो ये संसार अच्छा नहीं लगता है। अरे बाप रे, 1-2 नहीं सीधे 4-5 6 इतने सारे बच्चे मुझे मिलेंगे कहाँ से? अरे बाप रे, ये कैसी मुश्किल में फंस गया मैं। लुल्लू किधर है तू? लुल्लू फिर क्यों बुला रहे हो? 2-4 बच्चे दे दे। कोशिश करो, जरूर होगा। नहीं अब भी चाहिए। अरे बाप रे, रेडीमेड बच्चे चाहिए? अरे लेकिन मैं क्या करूँगा, बच्चे नहीं होने पर मेरी बीबी खुशी नहीं रहती है। देखो सारा चावल खा गए मेरा। ए बीबी देखो, इन लोगों ने सब खाना खा लिया। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बच्चे हैं, तुम ही संभालो। मैं तो अभी सोने जा रही हूँ। ये बच्चा क्या मेरा अकेले का है क्या? बताओ तो जरा। हाँ, तुम्हारा अकेला का है। इनका ख्याल मैं नहीं रख सकती, ये मैं बोल देती हूँ। पापा 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 दूर। मम्मी देखो, पापा ने मुझे गिरा दिया। पापा ने। क्या तुमने बच्चे लोगों को गिरा दिया? ठीक है, आज तुम घर पर आओ, तुम्हें अच्छे से मजा चखाती हूँ मैं। दूर। चिढ़ हो गई है मुझे संसार से। न खा पा रहा हूँ, न सो पा रहा हूँ। लुल्लू रे, कहाँ छुपा है तू लुल्लू? चाचा कैसे हो? तू मुझे बचा ले लुल्लू। आज तक तूने जो कुछ दिया है सब ले ले मुझसे, सब ले ले। मजाक है क्या? मैं क्या तुम्हारे जैसा इंसान हूँ जो दे के फिर वापस ले लूंगा? भूत देता है तो फिर वापस नहीं लेता। हाँ। तो फिर अब मैं क्या करूँगा रे लुल्लू? और कर भी क्या सकते हो? जानबूझ के जब जिम्मेदारी लिए हो तो अब उसे तो निभाना पड़ेगा चचा। इसीलिए तो रुकने को कहा था चचा। मैं तो चलता हूँ, तुम अपनी जिंदगी खुद ही संभाल दो। चाचा जी की अभी हालत एकदम पतली है। मैं क्या कह रहा था कि आप लोग तो रुकना जानते होंगे ना? Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.